लगेंगे। इसके लिए एक क्रिया आपको और करने की जरूरत है। जब प्रातः नित्य क्रिया से फ्रेश हो जाएं, बाथरूम अगर सुबह स्नान, जब केवल कुल्ला उल्ला करके केवल स्नान करने का कार्य आपका शेष बचे, जब आप स्नान करने जा रहे हो तो आसन लगा करके बैठ जाएं और तीव्र गति के मतलब कि श्वास की जो, चूंकि आपकी श्वास बड़ी उथली होती है, किसी का जीवन घड़ी और क्षणों पर नहीं जुड़ा हुआ है कि आप कितने घंटे कितने मिनट आप जीवन जिएंगे। आपकी कितनी श्वासें अंदर जाएंगी और कितनी श्वासें बाहर जाएंगी, आपके जीवन का क्षण इनसे जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो उनको बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, या आपके अंदर है। यदि आप अभ्यास करें, आपकी श्वासों की गति इतनी हो रहती है कि आप श्वास अंदर लेते हैं, आपके पेट तक ही आपके नाभि जहां तक पहुंचना नितांत हो सके श्वास का, वहां तक श्वास नहीं पहुंच पाती। आप कभी भी जब बाहर हो, आप यहां से एक धागा लटकाएं और अपने पेट को अंदर दबाएं, और धागा यदि पेट की नाभि पर आपके टकरा जाए तो मान लीजिए कि आपके अंदर शरीर में जो बीमारियों का बीजारोपण हो चुका है। पेट आपका बाहर निकला हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, आप ज्यादा तनाव में नहीं हैं, तो ऐसा स्वास्थ्य आपका बढ़ सकता है। मगर आपकी नाभि पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, जिसका स्पंदन होना चाहिए। आप जब चाहें जब पेट को अपने अंदर की ओर समेट सके। आप ज्यादा नहीं तो नाभि को कम से कम इतना तो समेट सके कि आप जब मेरुदंड को सीधा करके अगर यहां पे एक धागा डालें तो नाभि को धागा ना टच करे। इसके लिए आप अभ्यास करें। जिस तरह आपका वजन भी घटा सकते हैं उस भस्त्रिका के माध्यम से, क्योंकि नाड़ियों का जब तक आपके शोधन नहीं होगा, आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। आपके शरीर की रक्षात्मक शक्ति क्षीण होती चली जाती है, आपको आलस्य घेरता चला जाता है, आपके कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है, आपका सर दर्द बढ़ने लगता है। सर दर्द से मुक्ति के लिए, इन नाना प्रकार की जो छोटी मोटी व्याधियां होती हैं उनसे मुक्ति के लिए, उसे जिसे भस्त्रिका कहा जाता है, आप ये आसन लगाकर बैठ जाएं या वीरासन में बैठ जाएं, जिसमें दोनों पैरों को मोड़ करके गुदा उसको रख के उन पैरों में रख करके सीधे बैठा जाता है। आप दोनों हाथ ऐसे रख लें, चाहे तो हल्का सा पीढ़ा अपने पीछे लगा सकते हैं, और अपने श्वास को तीव्र गति से गहरी श्वास अंदर तेजी से लें और तेजी से श्वास को छोड़ें। इसको कम से कम 100-150 बार करें, 3-4 बार में। 20-25 बार आप श्वास अंदर खींचे, श्वास बाहर करें। आप देखेंगे जितना कफ होगा, आप जो दिन में 10 बार आपको नाक निकलती रहती है, नाक आप पूछते फिरते रहते हैं, आपको बार बार साल में 10 बार आपको सर्दी हो जाती है, सर्दी की बीमारी हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। इन्हीं वस्त्रों में बार का मैं पूरी ठंड काटता हूं। उन्हें कभी कभी बाहर चाहे पूजन में आ रहा हूं चाहे जहां आ रहा हूं, निश्चित ऐसा नहीं कि मुझे ठंड नहीं लगती, ठंड मुझे भी लगती है जब मैं अपने शरीर को शांत डाल देता हूं। मगर एक चैतन्य अवस्था में लगा रहूं तो शरीर के हर अंगों से केवल पसीने के बूंदे नजर आएंगी। मैं चाहे जितना शांत बैठा रहूं या कुंडली चेतना पूर्ण जागृत हो, क्योंकि हमारे शरीर में सभी क्रियाएं हैं। हम अपने शरीर को जब जितना चाहे उतनी हीट दे सकते हैं और जब जितना चाहे उतनी शीतलता दे सकते हैं, ध्यान की गहराई में डूब करके। उसे भस्त्रिका कहते हैं, जिसकी दोनों क्रियाएं कभी जो होंगी। मगर भस्त्रिका मैंने बार बार कहा कि आप तेजी से सांस को अंदर खींचे और तेजी से सांस को पीछे के, सांस पूरी इतनी तेजी से खींचे कि नाभि तक आपकी जाए। जितनी तेज स्पीड हो और गहरी सांस हो और तेजी आप करें। मगर घर के लोगों को बता दें कि हम ये क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बाथरूम का आप दरवाजा बंद करें और तेजी आप सांस लें और आवाज बाहर जाए, लोग कहते हैं क्या हो गया, अंदर कोई भूत तो नहीं सवार हो गया। इन क्रियाओं से शरीर में एक चेतनता, मूलाधार में एक जागृति पैदा होती है। यदि आप धीरे धीरे, मैंने बार बार कहा कि अगर आपकी उम्र की ज्यादा है, आपकी उम्र ज्यादा है, महिलाओं में यदि गर्भ अवस्था में है तो उसको धीमी अवस्था में करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास डालेंगे, श्वास को अंदर खींचे और तीव्र गति श्वास को नीचे फेंके। बाद में धीरे धीरे शरीर का बैलेंस भी देते जाए। और वही जब आप ये भस्त्रिका को करेंगे, आप देखेंगे महीने 2 महीने आवश्यकता से ज्यादा आपके नाक निकलेगी जब आप भस्त्रिका करेंगे। मगर धीरे धीरे करके वो समाप्त होने लगेगी, कफ बनना आपके धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपकी श्वास जितना आप 1 मिनट में जितनी सांसें लेते हैं उससे भी 10-5 सांसें कम लेने लगेंगे। आपकी श्वास गहरी जाएगी, श्वास गहरी निकलेगी, वक्त लगेगा, आपकी उम्र में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में है आप श्वासों को कितना रोक ले। इसलिए प्राणायाम कहा जाए, इसलिए कहा जाता है कि प्राणायाम के माध्यम से योगी अपनी उम्र को बढ़ाते चले जाते हैं जब तक चाहते हैं। मगर उस प्राणायाम, जिस तरह के योगी आजकल प्राणायाम सिखाने लगते हैं कि आप तत्काल नाक बंद करो, मैंने बार बार कहा उन प्राणायाम की क्रियाओं को उन योगी क्रमों के माध्यम से सिखाऊंगा जो भी क्रम है। मगर प्राणायाम के लिए वह भस्त्रिका नितांत आवश्यक होती है, जिसमें आप नाड़ी का शोधन करते हैं कि गहरी सांस लें। वैसे वस्त्र क्रिया वगैरह, पेट की नाभि की सफाई, इनकी सबकी कई क्रियाएं होती हैं। श्वास को गहरी अंदर लें, श्वास को बाहर फेंकें, इन 2-3 क्रियाओं को करें। इससे आपका बहुत हित होगा। आप स्वतः देखेंगे कि आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपकी ध्यान शक्ति बढ़ने लगेगी, आपके विषय विकार आपके हटने लगेंगे। क्योंकि मैंने बार बार त्रिभुवन का जो सुख है, जिसे आप विषय विकारों में जिस सुख का आनंद भोगते हैं, लगता है आपको इससे बड़ा सुख और कुछ है ही नहीं।
मैंने कहा ध्यान की, मन की एकाग्रता, जिस समय आपका आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र होने लगता है, जो मिठास उस कुंडलिनी चेतना में है, जो चेतनता उस कुंडलिनी चेतना में है, उसकी यदि एक बार झलक आपने प्राप्त कर ली, एक बार स्पर्श आपने प्राप्त कर लिया, तो मैंने कहा आपका प्रेम सैकड़ों गुना अपने आप से बढ़ जाएगा, आपका लगाव बढ़ जाएगा। जिस तरह को पत्र साल में सैकड़ों पत्र मेरे पास आते रहते हैं कि गुरुजी बस हमारे उस फला लड़के से शादी करा दिया, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम मर जाएंगे गुरुजी, उसके बिना हमारा सब कुछ अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, हम आत्महत्या कर लेंगे। धिक्कार है आप लोगों के जीवनों पर। उसका आधा प्रेम तो अपनी आत्मा की चेतना से करके तो देखो, वह लगाव पैदा करके तो देखो। जितना समय तुम्हारा 24 घंटे का ध्यान उस विषय विकारों में लगा रहता है, उसका आधा ध्यान तो अपनी अंतरात्मा की चेतना पर, कि हमारे अंदर एक चेतना बैठी हुई है जो हमें सभी कुछ दे सकती है, हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान कर सकती है, हमें मानवता के पथ पर बढ़ा सकती है, हमें सत्य पथ पर बढ़ा सकती है, हमें अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ खड़ा करने की सामर्थ्य प्रदान कर सकती है, हमें वह सुख दे सकती है, वह तृप्ति दे सकती है। क्योंकि प्रकृति सत्ता अगर अपनी ओर बढ़ाती है, उस ओर मुख मोड़ करके तो देखो, वह आनंद का मार्ग है, वह तृप्ति का मार्ग है, जिसमें यदि एक बार डूबने का मौका मिल गया तो लगेगा बस उसी में डूबे रहें, उसी में बढ़ते रहे, और उस आनंद के साथ एक दिव्यता भव्यता आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है, कार्य क्षमता आपके बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जो जो आप अंदर डूबेंगे, जो जो आप प्रकृति की ओर बढ़ेंगे, प्रकृति की तरंगे आपके स्थूल शरीर पर बढ़ती चली जाती है। यही वह क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं की ओर आप लोगों को बढ़ने की जरूरत है। हमारे अंदर वह जो चेतना तरंगे बैठी हुई, जो हमारे अंदर का सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म के नजदीक जाने का प्रयास करें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़े, स्थूल दिखावे में न जाएं। हम गुरु के चरणों के पास बैठने का मौका प्राप्त कर पा रहे हो, न कर पा रहे हो, हम यहां की तरंगों को पकड़ने का प्रयास करें, मन को एकाग्र करके गुरु को देखने का प्रयास करें, मन की आंखों से गुरु को देखें, तो मन को गुरु के चरणों तक पहुंचाएं, तो प्रकट सत्ता के चरणों तक पहुंचाएं, तो वह चेतना तरंगे बरबस आपकी ओर कार्य करने लगेंगी। आप यहां आते हैं, आपका अधिकांश समय बेकार चला जाता है। कुछ कार्यकर्ता तो सेवा कार्य में लगे, क्योंकि मैंने बार बार कहा मेरा कार्य करने को मैंने 2 भागों में बांटा है, सेवा या साधना मैंने प्रारंभ से यहां कह रखा है। इसलिए जब ये आश्रम की स्थापना मैंने की, सबसे पहले मैंने चालीसा पाठ को प्रारंभ किया कि आप या तो चालीसा पाठ में समय दें, ध्वज की परिक्रमाओं में समय दें, मंत्र जाप में समय दें, या यहां के सेवा कार्यों में समय लगाएं। क्योंकि कर्मवान साधक ही मैं चाहता हूं। मेरी साधना 2 क्षेत्रों से ही समाज के बीच जा सकती है, या सेवक प्राप्त कर सकते हैं या साधक प्राप्त कर सकते हैं, या जिनके अंदर सेवा और साधना दोनों भाव है। इसके अलावा ना तो पैसे से मेरी कोई साधना खरीद सकता है। मैंने बार बार कहा यहां जितना वातावरण मैं दे सकता हूं उस मार्ग से, कि यहां एक समभाव का वातावरण मिले, समभाव की स्थिति प्राप्त हो, भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें। ओम और मां का जो मैंने उच्चारण का ज्ञान आप लोगों को दिया है, अनेकों ऐसी साधना जो मैंने कहा उनका विस्तार दे दूंगा, उनको दूसरे साधु संत सन्यासी तत्काल घुमाकर दूसरी तरीके से मोड़ देंगे और समाज को दूसरे रास्ते में ले जाएंगे। जब मैंने ओम और मां का ज्ञान दिया था, तभी कानपुर के एक डॉक्टर ने अपना पूरा एक चिट्ठा लिखा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेज दिया कि अब मैंने ओम और मां के बारे में, एक पेपर में प्रकाशन हुआ था कि मैंने ओम और मां के बारे में शोधन किया है कि ओम और मां से किस प्रकार ऊर्जा जागृत होती है। और उसके कुछ महीने पहले ही मैं कानपुर में ओम और मां का चिंतन देकर आया था। जबकि ओम और मां का कितना विस्तार है, ये आने वाले समय में और बताता चला जाऊंगा। सभी साधनाओं का सार उनमें छिपा हुआ है कि मां की ओर यदि हमें बढ़ना है तो उस तरह के हम मां और ओम का जो मैंने क्रमिक उच्चारण, जिस तरह आप प्रातः उच्चारण कर रहे थे, मगर उस उच्चारण में अभी गहराई नहीं है। और थोड़ा एकाग्रता से करें, भले चाहे थोड़ी थोड़ी देर रुक करके करें। आपको कौन क्या कर, मैं किस प्रकार कर लेता हूं, चैतन्य योगी किस प्रकार का, उसमें पढ़ने की जरूरत। आप किस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं, आप 10-12 बार कर सकते हैं। उसके बाद आपको थकावट के एहसास होती है तो कुछ क्षण के लिए 1-2 बार के लिए आप रोक दें, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट करें। उसके बाद कुछ समय के रोके, फिर उनको करें। प्रातः 7 बजे से 8 बजे ओम और मां का यहाँ क्रमिक उच्चारण करें। क्योंकि समाज के बीच अपने घरों में साधना करने की अपेक्षा यहाँ की गई साधना का 10 गुना फल निश्चित रूप से मिलता ही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि यह मेरी कर्म साधना से जुड़ा हुआ है कि यहाँ हर अच्छे कर्म का 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा ही, और हर बुरे कर्म का भी 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ मन वचन कर्म से शुद्धता और सात्विकता से व्यतीत करें। मगर मैंने विश्व को सदैव मौका दे रखा है कि अगर एक ऐसा कोई आयोजन किया जाए जिसमें सभी धर्माचार्य एकत्रित हों, अन्य धर्मों के भी धर्म प्रमुख एकत्रित हों, कम से कम विश्व के नहीं तो हिंदुस्तान के वे प्रमुख राजनेता उपस्थित हों, और किसी प्रकार के कार्य
पूरे धर्माचार्यों के पास सबको सामूहिक रूप से एक कार्य दे दिया जाए और मेरे सामने एक कार्य रख दिया जाए। मैंने बार बार कहा, मैं विश्व सदैव के लिए एक स्वतंत्रता मैंने दे रखी है और हर 5 साल में जो मेरे यहाँ एक शिविर यहाँ अमृत महोत्सव के रूप में जो 2007 में मनाया जाना है, इसी तरह के हर 5 वर्षों में जो 23 जनवरी स्थापना दिवस को मनाया जाया करेंगे। कभी भी समाज ऐसी व्यवस्था दे सकता है कि कभी भी अगर एहसास करना तो मेरे लिए एक स्थान से बैठकर विश्व के किसी कोने की जानकारी बता देना कठिन नहीं होगा। असाध्य से असाध्य रोग को अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर देने में कोई समय नहीं लगेगा। यह अनुभूतियां समाज को मैं कभी भी दे सकता हूं। उसी ऊर्जा के साथ आप बराबर उनका लाभ ले सकते हैं, मगर कम से कम अगर हर व्यक्ति अगर आए कि 1 मिनट में हमको तत्काल ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो जाएं, तो मैंने बार बार कहा, तुम मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे रास्ते बाहर के लिए खुले हुए हैं। सत्य का एहसास होगा, सत्यता के साथ बढ़ोगे तो मैंने बार बार कहा कि आपका गुरु जिस समय धर्म के प्रति जरा सा आडंबर स्पर्श कर जाएगा या समाज को छलने का भाव शरीर के अंदर स्पर्श कर जाएगा, मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाऊंगा, अपने शरीर के अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा। क्योंकि मैंने अपना रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है। आने वाला समय स्वतः आपको एहसास कराता चला जाएगा कि आप लोगों ने जो अपने अंदर मन की भ्रांतियां बनाते थे, जो आप भ्रमित होते थे, आपके अंदर भटकाव होते आते थे, वे आप कितना बड़ा अपराध करते थे। अतः उन अपराधों से बचे। मैं किसी का आह्वान नहीं करता, मुझे जो परिवर्तन डालना है उससे दुनिया बचेगी भी नहीं, बचना भी चाहेगी तो बच नहीं पाएगी। इन शिविरों का आयोजन मात्र मेरे द्वारा इसीलिए किया जाता है कि आप मेरे सम्मुख, मेरे सामने बैठ करके पूर्णता की आरती कर सके। आरती में कुछ क्षण के लिए भी अगर आप रत हो गए, कुछ पल के लिए भी अगर आप लोगों के अंदर एकाग्रता आ गई, मैं कुछ पल की बात कह रहा हूं, तो मान लीजिए उतने पल आपके निश्चित रूप से सार्थक, साधनामय और पूर्ण चेतनामय बन जाएंगे। इस कलयुग के झंझावातों से दूर रहकर यदि आप अपना आत्मिक एवं बहुमुखी विकास चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि पांडित्य के अपार पारावार, गौरव के उतंग मेर संग, कल्पना के प्रकांड कोश, मानो हृदय तंती तार को निनादित करने वाले इस कलयुग में भी भक्ति ज्ञान व आत्मशक्ति रूपी ज्ञान की गंगा को बहाने वाले अवतारी युग चेतना पुरुष, जिनके अवतार के विषय में अब से लगभग 400 वर्ष पूर्व के अनेक भविष्य वक्ताओं जैसे नास्टेदामस, कीरो, जीन डिक्सन, मिल्टन, प्रोफेसर हरार आदि ने अपनी भविष्यवाणियों में लिख रखा है, वही अवतारी युग चेतना पुरुष ही इस कलयुग में धर्म सम्राट योगीराज श्री सतपुत्र जी महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं। यदि आप भी इनका शिष्यत्व प्राप्त कर इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो निम्न पते पर संपर्क करें। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, पोस्ट मऊ, तहसील व्यवहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 28052802200666, एसटीडी कोड 07650। जय माता की जय गुरुवर की।